हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग काम कर रहे हैं हेल्थ कोच वेब एप्लीकेशन पे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने सभी आर्टिकल्स और पोस्ट को यहाँ पे हमने शो कराया था डायनामिकली। आज हम लोग काम करेंगे कि अगर किसी यूजर को इसकी में डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या डिटेल पोस्ट इसको देखनी है तो वो कैसे देख पाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली कहेंगे कि हम लोग आज सिंगल ब्लॉक पेज पे काम करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, VS कोड में आपको आना है। एंड आने के बाद देखो, सबसे पहले आपको आना है अपनी ब्लॉग एप्लीकेशन में। इसके बाद urls.py फाइल में, ताकि हम अपनी ब्लॉग सिंगल पेज के लिए यूआरएल बना सके। तो टाइप करना है आपको पाथ। एंड पाथ में आप नाम दे सकते हैं कुछ भी, जैसे जो था मैंने यहाँ पे सिंगल। इसके बाद आईडी के बेस पे सीधी सी बात है, हम लोग सिलेक्ट के बेस पे क्या करेंगे, अपने पोस्ट को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सिलेक्ट कॉलन एंड ब्लॉग सिलेक्ट। ठीक है, ये करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई फंक्शन का नाम देना है जो भी आप बनाएंगे। सो व्यूज डॉट सिंगल ब्लॉक पेज। इसके बाद नेम, नेम में भी आप सेम सिंगल ब्लॉक पेज ही पेस्ट करिए। इतना होने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसके लिए एक फंक्शन रेडी करना है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए एंड आपको आना है ब्लॉग एप्लीकेशन के views.py फाइल में, ताकि हम यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी डिफाइन कर सकें। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ सिंगल ब्लॉक पेज। इसके बाद रिक्वेस्ट एंड सेकंड में जो हमने स्लग फील्ड पास किया था यहाँ पे यूआरएल में, ये ब्लॉग अंडरस्कोर स्लग, इसको आप पास करेंगे अपने यूआरएल में। ठीक है, नाउ देन हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ से रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। एंड रिक्वेस्ट में क्या रहेगा, हमारे टेम्पलेट में, टेम्पलेट फोल्डर में हमने बनाए थे एक फोल्डर ब्लॉक्स करके, ब्लॉक्स। एंड यहाँ पे सिंगल ब्लॉक, सिंगल अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट एच टी एम एल, ये सिंगल पोस्ट डॉट एच टी एम एल जो भी आपको नाम देना है वो आप इजीली दे सकते हैं। देन सेव करना है। इसके बाद आपको बनाना है सिंगल ब्लॉग डॉट एच टी एम एल फाइल। तो ब्लॉग फोल्डर में आना है टेम्पलेट के, एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग, ब्लॉग सिंगल ब्लॉग डॉट एच टी एम एल। एंड कुछ भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा हूँ, हेलो सिंगल पोस्ट, सिंगल ब्लॉग। ठीक है, सेव करने के बाद अभी हम अपना सर्वर चेक करेंगे एक बार। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देन हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने ब्राउजर पे जाएंगे एंड ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग के बाद हमारा यूआरएल क्या था एक बार चेक करेंगे, सिंगल ब्लॉग पेज। तो यहाँ पे सिंगल ब्लॉग पेज, इसके बाद जो भी कुछ भी सिलेक्ट होगा वो सिलेक्ट देंगे। एंड देन हम जब एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे हेलो सिंगल ब्लॉग पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया है, ये एक्चुअली में इस किसी पार्टिकुलर पोस्ट का सिलेक्ट फील्ड होगा। उस सिलेक्ट फील्ड के बेस पे यहाँ पे हम लोग उस सिंगल पोस्ट को इजीली फैच कर सकते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल पेज को ऐड करेंगे। तो उसके लिए चलेंगे अपने, हम लोग जो आपको मैंने फाइल शेयर की थी ना, उस फोल्डर में चलते हैं। इसे ओपन करना है आपको अपने फोल्डर को एंड ब्लॉग सिंगल डॉट एच टी एम एल फाइल, इसे आप ओपन कर लीजिए, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। एंड यहाँ से हमें जैसे हेडर सेक्शन नहीं चाहिए, मेन्यू सेक्शन नहीं चाहिए, यहाँ से रेड करो, ये चाहिए होगा। कॉपी करेंगे इसको एंड अपने पेज पे पेस्ट करेंगे। बट इससे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, अपने बेस टेम्पलेट को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो कैसे कराएंगे, बेस टेम्पलेट को देखते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कॉपी करना है इसको एंड सिंगल पेज पेस्ट, परसेंटेज परसेंटेज एंड ब्लॉक। सेव करना है। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं हेडर फोल्डर आया नहीं आया। बेस डॉट टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके नो प्रॉब्लम। बेस डबल डॉट स्लैश, क्योंकि फोल्डर से बाहर आएंगे। फोल्डर से बाहर आने के बाद
हमको हमारी बेस फाइल मिल जानी चाहिए। परफेक्ट। तो हमको यहाँ पे हेडर फोल्डर मिल गया, बट हमें करना क्या है यहाँ पे अपना जो स्टैक डेटा था वो हम लोग यहाँ पे रेड कराएंगे। तो अभी हम लोग इस ब्रेड क्रम वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी करने वाले हैं, कॉपी एंड इस कंटेंट में पेस्ट कर, ब्रेड क्रम सेक्शन कॉपी करना है, पेस्ट। ठीक, ये फाइल मैंने आपको शेयर की हुई है तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। उसके बाद ये रहा आपका सिंगल ब्लॉक सिंगल एरिया वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है आपका। तो ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है। ब्रेड क्रम ये रहा सिंगल ब्लॉक सिंगल एरिया, बस यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है एंड सेव करके आपको ब्राउजर को रिक्वेस्ट करना है। ओके, सो डेटा हमारा शो हो गया है, बट यहाँ पे स्टैटिक डेटा है, कोई आपको कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपना डायनेमिक डेटा शो कराएंगे। पहले मैं यहाँ से ब्रेड क्रम में जो इमेजेस है उसको डायनेमिक कर देता हूँ, यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक, मैं आपको ये से पेस्ट कर दूँ। परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग अपनी पोस्ट यहाँ पे इमेज शो कराएंगे अपने, एंड यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन पोस्ट के बारे में। तो कैसे आप इसे गेट करेंगे, देखो इसके लिए आपको चलना है व्यूज डॉट पी आई फाइल में, एंड यहाँ पे हम लोग अपनी सिंगल ब्लॉग पोस्ट को गेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखना है आपको सिंगल अंडरस्कोर ब्लॉग एंड गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर 404। ठीक है, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, तो इंपोर्ट कर लेंगे फटाफट टॉप में चल के। फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट से इंपोर्ट करना है हमको इसको, गेट ऑब्जेक्ट और 404, गेट ऑब्जेक्ट और 404। ठीक है, परफेक्ट। सो इसमें आपको दो वैल्यू पास करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपको मॉडल का नाम देना होता है जिससे आप डेटा गेट करने वाले हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया ब्लॉग एंड स्लग फील्ड आपको देना है, स्लग। एक बार देखना पड़ेगा हमको, हमने इसका स्लग फील्ड क्या बनाया था ब्लॉग में, स्लग। इस स्लग फील्ड के अंदर स्लग में हम पास करेंगे यहाँ से ब्लॉग स्लग। ठीक है, इसके बाद कौन सी पोस्ट चाहिए हमको, जैसे स्टेटस, ये फिल्टर है हमारे, स्टेटस जो रहेगा वो होना चाहिए पब्लिश्ड। तो अगर ये आपको पता ना हो, ध्यान दीजिएगा कि आपको मॉडल्स में जाके एंड यहाँ पे जो हमने चॉइसेस सेलेक्ट की थी ना अपने लिए, वो कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आप इसे प्रिंट करा कर देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। तो एंटर करना है एंड प्रिंट सिंगल ब्लॉग पोस्ट, ब्राउज पे जाना है एक बार, और मैं यहाँ पे जैसे मैं जा रहा हूँ ब्लॉग पोस्ट पे एंड हमने यहाँ पे जैसे लिखा सिंगल ब्लॉग पोस्ट और आईडी दे दी मैंने यहाँ पे 1। सो इस केस में देखो आपको सिंगल ब्लॉग पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, रीजन क्या है, देखो कि ये कोई स्लग नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई स्लग, किसी पोस्ट का स्लग गेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई ब्लॉग ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, ब्लॉग एंड इसी को ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक, और इसका जो सिलेक्ट फील्ड है ना, ये मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ एंड कॉपी करके यहाँ पे 1 की जगह पे आपको इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, देन आपको एंटर करना है। तो जब आप ये स्लग सही तरीके से एंटर करेंगे तो ये पोस्ट आपकी लोड हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आवर ट्रेनर टीचिंग अबाउट फिटनेस टू सीनियर
पर्सन। तो ये पोस्ट हमको यहाँ पे सिंगल पोस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग जो हमको यहाँ पे पोस्ट मिली है ना, इसी को हम शो करेंगे उस पेज पे। तो बहुत ही सिंपल है, देखो हम क्या करेंगे, अपने आएंगे views.py फाइल में। एंड यहाँ पे आने के बाद जो हम लोग प्रिंट करा रहे थे पोस्ट, इसको प्रिंट ना करा के हम कंटेक्स्ट में पास कर देंगे। सिंगल कोड, सिंगल ब्लॉग, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कॉलन पेस्ट। एंड इस कंटेक्स्ट को हम पास कर देंगे अपने इस पेज पे। ठीक है, जो कि है सिंगल ब्लॉग डॉट एच टी एम। अब हमको चलना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सिंगल ब्लॉग डॉट एच टी एम वाले पेज पे ब्लॉग, सिंगल ब्लॉग डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पे हम कस्टमाइज करेंगे। यूआरएल आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज रहने दीजिए। यूआरएल सिंगल कोड होम, एंड शेयर पे भी काम किया नहीं हमने। ये सिंगल पोस्ट है हमारा रो। तो पहले इमेज शो करते हैं, हम लोग इमेज देखते हैं, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, परसेंटेज नहीं, सिंगल ब्लॉक। ठीक है, ये वेरिएबल यूज करना है आपको, सिंगल ब्लॉक डॉट इमेज डॉट यूआरएल। चेक करते हैं कि ये इमेज हमारी शो होती है नहीं होती, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये उसकी इमेज शो हो जाएगी हमको पोस्ट की। इसके बाद यहाँ पे टाइटल हम लोग शो करा सकते हैं, टाइटल, ये टाइटल है हमारा, इसे कट करना है। ठीक है, टाइटल आ जाएगा यहाँ पे आपका। इसी तरीके से बाकी की इंफॉर्मेशन भी आप इजीली शो करा सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या था आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, पेस्ट डॉट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमने ऐड की होगी वहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। इसके बाद और क्या था हमारा पोस्ट में। ठीक है, बाकी कुछ तो हम लोगों ने ऐड किया नहीं था, बाकी ये अभी काम करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरीज को शो नहीं कराया है। ठीक है, तो कैटेगरीज भी शो करा सकते हैं हम लोग। कैटेगरी कैसे कराएंगे, हमने देखो ऐप में ना, अपने ऐप में कंटेक्स्ट प्रोसेसर में कैटेगरीज शो करा रखी थी। ठीक है, मतलब कैटेगरीज आपको शो करनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने होम या ब्लॉग डॉट एच टी एम एल फाइल में। अब ब्लॉग डॉट एच टी एम एल में कैटेगरीज हैं हमारे पास। तो ये फोर लूप लगा के आपको सारी कैटेगरी शो करानी पड़ेंगी। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद सिंगल ब्लॉक डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ देखते हैं कैटेगरीज किधर है। कैटेगरीज, ओके, सो इनको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, एंड यहाँ पे आके आप कैटेगरीज वाले सेक्शन को पोस्ट। ठीक है, तो ये भी अब फंक्शनलिटी आपकी काम करेगी, कैटेगरीज यहाँ पे शो होंगी आपकी सारी की सारी। ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब आप फिटनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिटनेस की सारी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, फर्स्ट क्लास। सो अब शर्त ये है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस लिंक पे क्लिक करूंगा, तो हमको सिंगल ब्लॉक पेज डॉट एच टी एम एल की बजाय इस पोस्ट को वहां पे हम देख पाए, डिटेल पेज देख पाए इसका। क्या करेंगे, उसके लिए चलना पड़ेगा आपको ब्लॉग डॉट एच टी एम एल में। एंड ब्लॉग डॉट एच टी एम एल में आने के बाद जो हमारी पोस्ट थी ना, हाँ ये रही पोस्ट। एंड यहाँ पे जो टाइटल है हमारी कैटेगरी का, ठीक है, यहाँ पे जो यूआरएल रहेगा वो क्या रहेगा, यूआरएल रहेगा आपका परसेंटेज, परसेंटेज यूआरएल सिंगल कोट के अंदर। और आपका जो
इसको हटाना है, कंटेक्स्ट को, यूआरएल में आना है, एंड ये सिंगल ब्लॉक पेज ये पास करना है आपको। ठीक है, एंड इसके बाद पोस्ट डॉट सिलेक्ट फील्ड, क्योंकि हम लोग सिलेक्ट पास करेंगे तो ये पोस्ट डॉट सिलेक्ट फील्ड जाएगा आपका। इसके बाद अगर हम ब्राउजर पे जाके एंड इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया जैसे इस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका यूज करने वाला हूँ, एंड ये जो यूआरएल मैंने यहाँ लिखा है ना, इसी कंप्लीट यूआरएल को कॉपी करना है, एंड कहाँ चला गया हमारा टाइटल, ये रहा, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। आज दिमाग काम करेगा, तो रिफ्रेश करना है। अभी हम क्लिक करेंगे किसी पे, क्लिक करेंगे तो ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये जो हम लोग चेंज कर रहे हैं एक्चुअली में, ये हम कर रहे थे ब्लॉग पोस्ट में, और कैटेगरी अगर हम लोग ब्लॉग पे जाके करेंगे तो मे बी शायद ये काम करेगा। ठीक, क्योंकि हम लोग उस पे काम कर रहे थे, कैटेगरी पे काम कर रहे थे ना, तो कैटेगरी वाले पेज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कैसे काम करेगा वो। तो यहाँ पे जाएंगे ब्लॉग पोस्ट पे, इसके बाद अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे मान लो चलो फिटनेस पे क्लिक किया तो फिटनेस, तो ये आपका सिंगल ब्लॉग पोस्ट आपके आ जाएगी। अगर हम लोग वैसे तो ये यूआरएल हटाएंगे यहाँ से हम लोग, कैटेगरी शो होनी चाहिए। अगर हम लोग हेल्थ इस पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, तब भी ये व्हाट इज हेल्थ फूड, इसकी सिंगल ब्लॉग पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जब हम लोग कैटेगरी पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे मैंने क्लिक किया फिटनेस किट पे, तो फिटनेस क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी वाली फाइल हमारी यहाँ पे लोड हो रही है। तो हमको कैटेगरी में चलना पड़ेगा, कैटेगरी पोस्ट बाय कैटेगरी डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पे आके हमको उसका यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। सो यूआरएल कैटेगरी पॉपुलर पोस्ट नहीं है, पोस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, कैटेगरी नेम तो ठीक है, कैटेगरी का नेम तो शो हो गई होगा वहाँ पे। अब कैटेगरी के नेम पे भी अगर आपको वो शो करानी है पोस्ट तो करा सकते हैं, परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल, एंड यूआरएल में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे यूआरएल का आपको नेम पास करना है, ठीक है, ताकि वो गलती ना हो। कॉपी किया इसको मैंने यहाँ से, कॉपी, एंड यहाँ पे इसको सिंगल कोट में पेस्ट करना है, और उसको सिलेक्ट फील्ड भी देना है। सिलेक्ट फील्ड क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा आपका पोस्ट, और ये जो आपने यूआरएल बनाया है सेम यूआरएल आपको कॉपी करना है, एंड ये पास करना है आपको किसमें, इस टाइटल वाले पेज पे, यहाँ पे पेस्ट करना है, सेव। ठीक है, सो अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, मे बी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे पोस्ट आ गई है, मुझे चाहिए गेट फ्री वेट लॉस टिप्स, क्लिक करेंगे यहाँ लिखेंगे गेट फ्री वेट लॉस टिप्स फ्रॉम मोबाइल एक्सपर्ट। ये पोस्ट अब आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक का जो डेटा था वो हमने प्रॉपर शो करा लिया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। बाकी हम लोग अब काम करेंगे किस पे, जैसे कमेंट सेक्शन पे हम काम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो इसको हम लोग पेंडिंग रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉपिंग वाले डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई शॉपिंग करना चाहता है तो कैसे प्रोडक्ट शो कराएंगे, कैसे हम उसका सिंगल पेज दिखाएंगे, कैसे ऐड टू कार्ड करेंगे, ठीक है, चेकआउट करेंगे, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज की क्लास हम लोग यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।